और एक नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लोग जो बेंगलोर आए हुए हैं, बेंगलोर जैसे इतने बड़े शहर में, इतने बड़े हॉस्पिटल में यहाँ पे इलाज करवाने के लिए एक गरीब परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम इकट्ठा वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो थैलेसीमिया नामक बीमारी है, इसका इलाज एक ही इलाज है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में 20 से 25 लाख का खर्चा आता है। तो एक गरीब परिवारों के फैमिली वाले इतनी बड़ी रकम इकट्ठा नहीं कर पाएगा। तो हम लोग किसके सहयोग से यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हम लोग भी ये नहीं सोच सकते थे कि इतने बड़े हॉस्पिटल में हम लोग आ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो पैसे खर्च होगा 20 से 25 लाख, और एक गरीब परिवार वाले इतनी बड़ी रकम इकट्ठा नहीं कर पाए। हम लोग माँ वैष्णो देवी सेवा समिति एवं माँ ब्लड सेंटर और मुकेश हिसरिया जी और सुमित भैया जी को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके सहयोग से ही हम लोग यहाँ पे नारायणा हेल्थ सिटी बेंगलोर आ पाए हैं। अगर मुकेश जी और सुमित जी का सहयोग नहीं होता, और अगर कोल इंडिया फंड का 10 लाख रुपए नहीं आता, तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और भी कुछ फंड हैं, जो कि अगर आपका 100% मैच हो जाता है, तो फिर आपको वो सब फंड का अप्लाई होता है, जैसे कि पीएम फंड हो गया। तो यहाँ पे हम मुकेश जी और सुमित जी को दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके सहयोग से ही हम लोग यहाँ पर आ पाए हैं। और हमारे जिले के, पूर्णिया जिले से जो ब्रजेश जी हैं, उनका भी सहयोग बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि कौन सा रिपोर्ट कब करना है, कितने दिन में करना है, और बच्चे को कैसे रखना है, क्या खिलाना है, नहीं खिलाना है, सारा चीज़ उन्होंने हम लोगों को गाइड किया। और उनके बताए हुए रास्ते पर ही भी हम लोग चले और बच्चे को उसी तरह से रखा गया। फिर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके बच्चे का 100% मैच हो जाता है, तो बच्चे के शरीर को फिर रखना जरूरी है। अगर बच्चे का शरीर फिट नहीं रहेगा, तो बोन मैरो के टाइम में फिर दिक्कत आ सकता है। तो ब्रजेश जी को भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर वो नहीं रहते, क्योंकि पहला कदम तो उन्होंने ही हम लोगों के लिए किया, खास करके मेरे लिए, कि पटना में कब एचएलए कैंप लगेगा और कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कब जाना है, सारा चीज़ उन्होंने हमको बताया। तो ब्रजेश जी लगभग सारे बच्चे को बताते हैं, ये नहीं कि खास करके हमें ही बताया। सब हॉस्पिटल से बोल दिया जाता है कि आप अपने बच्चे को ब्लड मेंटेन करके रखना है, 9 पॉइंट से ऊपर ही रखना है, 9 से नीचे नहीं आने देना है। और यहाँ पे हम लोग का पूर्णिया जिला का जो नियम है, बच्चे के शरीर में जब तक हीमोग्लोबिन 7 पॉइंट से कम नहीं आएगा, तब तक आपको ब्लड नहीं देगा। तो ब्रजेश जी वहाँ पे भी हमारे लिए मदद किया, हमारे लिए क्या, जो भी बच्चे का अगर 100% मैच हो जाता है, जिस तरह से डॉक्टर साहब बताते हैं, और उसको अगर ब्लड नहीं मिलता है टाइम पे, तो ब्रजेश जी ब्लड का भी उपलब्ध करा देते हैं।